कोई कमी नहीं है। हाँ जी, रविदास ने लिखा है, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं तहठाम, ना तस्वीर खराज न माल, खोफ न खता तरस चबाल, अब मो खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। हाँ जी, वह एक नए संसार में पदार्पण करता है। हाँ, वो एक नई दुनिया में आ जाता है। इस पर कोई गौर करता है कोई? हाँ जी, जिसके काम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। वक्ता हो सो कथा सुनावे, श्रोता सुन घर जावे, ज्ञान ध्यान की समझ न कोई कै सुन जन्म कमावे। वक्ता ने लेक्चर दे दिया, श्रोता ने सुन लिया, वाह भाई बड़ा अच्छा लेक्चर दिया है, इससे बात नहीं बनेगी, ये तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। हाँ जी, उसको ऐसे लगता है जैसे वह किसी गंदे और ठसाठस भरे हुए कमरे से निकलकर किसी बगीचे में आ गया हो। हाँ, कहते हैं ना, या गढ़ भीतर बाग बगीचा, यही मैं सिंचन आ रहा। उन्हें अंदर देखा है, बार बयान किया। संत कोई ग्रंथ पढ़ के लोगों से सुन के बात नहीं कहते। दादू देखा दीदा सबको कह सुनीता के लोग तो सुनी सुनाई बातें करते हैं, मैं अंदर देख के तसल्ली करके फिर कहता हूँ। कबीर साहब के पास कोई पंडित बहस करने के लिए आया। कबीर साहब कहने लगे, पंडित जी तेरा मेरा मनवा कैसे एक कोई रहे? तुम कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। वे तू किताब में पढ़ के कहता है, मैं अंदर देख के तसल्ली करके फिर कहता हूँ। ये सारे ग्रंथ शास्त्र अंदर से आए हैं। मोहम्मद साहब ने गारे हरा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मॉडलों में गए, जो कुछ उन्होंने अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्रों में लिखा दिया। ये सारा ज्ञान अंदर से आया है। तुम सिमरण करते जाओ, तुम ज्ञानी बनते जाओगे। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं है, किताबों में मत्था मारना है। पढ़ो गीता वेद पुराण, एक सिमरू श्री भगवान। जब किताब पढ़ के ज्ञान हो भी गया, अभी फलानी चीज़ फलानी जगह है, फलानी चीज़, फिर क्या हो जाएगा? ये तो अंदर की आँख खोलनी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा, फिर पता लगेगा। अपड़ बाबा जी महाराज का हुक्म सिंह नामक एक सत्संगी था। वह 1 मिनट भी खाली नहीं बैठता था। हाँ, जमाई अंगूठा टेक था, तो 1 मिनट भी खाली नहीं बैठता था। दिन में सेवा करनी, तो रात को किले से केस बांध के अभ्यास, रात को अभ्यास करना। हाँ जी, रात को भजन करता और दिन में सेवा। जब मेहनत की अंदर पर्दा खुल गया। हाँ, जब मेहनत की अंदर पर्दा खुल गया। हाँ जी, लेकिन वे हजम ना कर सका। हाँ सुनो भाई, पहले भक्ति करनी औखी है, बचानी हो तो औखी है। महाराज सावण सिंह कहा करते, समुद्र पी लेते होठ के लिए ना हो, किसी को पता ना लगे। हम तो एक रात जाते हैं, दूसरी डूंडी पीटते हैं। मैं सारी रात जाग गया, क्या कराया, सब गया जब अहंकार। हाँ जी, बाबा जी महाराज ने कहा, हुक्म सिंह हजम कर। वह बोला, इस वक्त अगर 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित भी मेरे सामने आ जाए तो वो मेरे साथ बात नहीं कर सकता। हाँ बोलो भाई, ज्ञान कहाँ से आया है? ये अंदर से ही है। ज्ञान दिशा अवन कठन बिरला जाने कोय, ज्ञान था तो जानिए जीवित मरतक होए। ये जड़ चेतन की गांठ खोले। एक फकीर ने लिखा है, वो कितना भाग्यशाली इंसान है जो फकीरों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करता है, तो ये जड़ चेतन की गांठ खोलता है। जब तक ये जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलती, ये मन काबू ही नहीं आता। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि बुझती नहीं है, चाहे कोई कितना ही जोर मार ले। तो हमने इनकी तरफ गौर भी नहीं करना। कोई ये सोचे भी मैं काम को काबू कर लूँगा, नहीं कर सकता। क्रोध को भी नहीं कर सकता, अहंकार को भी नहीं कर सकता। फिर इसका इलाज क्या है? वो संत कहते हैं तुम सिमरण करो। ये सिमरण करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, ये जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, रूह अंदर जाएगी, नाम की लज्जत आई, दे मन काबू आ गया। मन मुस्सा पिंगल भया पी परार नाम, दृष्टि तार मन बेदया, यहाँ ख्याल टिक गया, तो ये मन काबू आ गया। रतड़े सहज सुभाए, सहज अवस्था तरलोकी से पार है। त्रय गुणा में सहज न उपजे, त्रय गुण परम पुलाए। पढ़िए गुणिये कथिए, मुड्ढों कथा जाए, चौथे पद में सहज है, गुरमुख पल्ले पाए। जिस तरह MA की डिग्री है, ये गुरमुखता का कोर्स है, गुरमुखता की डिग्री है। त्रिलोकी से पार चले गया, उस सतगुरु को पढ़ कर लिया, ये गुरमुख बन गया, तो आत्मा परमात्मा से मिल गई, 84 खत्म हो गई, तो इंसानी जन्म सफल हो गया। हाँ जी, शास्त्रों से नहीं मिलता ज्ञान। हाँ, शास्त्रों से ज्ञान नहीं मिलता। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, गुरु नानक साहब को स्कूल में गए, उन जो बाणी बोली उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया। मस्ताना जी के पास है एक कोई दादू पंथी था, जो सर से डेरे में आया। वो कहने लगा मस्ताना जी ने पाखंड कर रखा है, तो मैंने मस्ताना के साथ बहस करनी है। तो जो कबीर वहाँ बैठा था, वो कहने लगा मस्ताना जी 11 बजे बाहर आएंगे, तुम बहस कर लेना। तो 11 बजे मस्ताना जी बाहर आए,
तो वो कहने लगा जी मैंने आपके साथ बहस करनी है। मस्तान जी कहने लगे भाई हम तो अनपढ़ हैं, तो वो दिल्ली क्लास मील का मैनेजर बैठा है, वो पढ़ा लिखा है, उसके साथ बहस कर ले, हमने तेरे चमियार के साथ क्या बहस करनी है। उसको गुस्सा आ गया कि मुझे चमियार कैसे कह दिया। मस्तान जी कहने लगे अंदर जोत देखी है, 9 द्वारा से ऊपर आया, फिर चमड़ा ही पड़ा है, चमियार ही है और क्या है। साथ के साथ चुप कर गया। हाँ जी, उस सतगुरु को पढ़ करना, जोत को पढ़ करना, ये ज्ञान है। मौलवी रूम के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया, मौलवी रूम कहने लगा कि तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे से बात कर, नहीं बात करने की लोड़ नहीं है। क्या हजरत है, आधी रात को कौन सूरज देखता है? क्या वो पाक रूहें देखती है जो रूहानी मंडलों में जाती है। गुरु साहब ने अपने बच्चों से पूछा आधी रात को सूरज चढ़ा है क्या? जी नहीं। दूसरे से पूछा चढ़ा है कि नहीं? गुरु अंगद साहब से पूछा सूरज चढ़ा है कि हाँ जी चढ़ा है। उनके अंदर चढ़ा था। हाँ जी, ज्ञान को पाना है तो अंदर चलो। हाँ, ज्ञान को पाना है तो ये सिमरण करना पड़ेगा, शरीर का प्यार छोड़ना पड़ेगा। यूपी के अंदर एक स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। सारी दुनिया ही गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। संत क्या कहते हैं? सो चतर सो शाणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते प्रवाना। फकीरों की सोच में आके जिसने सिमरण कर लिया, जड़ चेतन की गांठ खोल ली, वो चतर है, शाणा है, पंडित है, सूरमा, सारा कुछ ही है, वो इंसानी जन्म का फायदा उठा गया। हाँ जी, कितने ही जान सुनो, ये बच्चे मेहनत करते हैं ते इम्तिहान में पास हो जाते हैं। बच्चों की भी कदर है, ते माँ बाप की भी कदर है, मास्टर की भी कदर है। संत क्या कहते हैं? भी तुम सिमरण करो, जे तुम सिमरण करोगे तो संतों की भी कदर है, तुम्हारी भी कदर है, तुम्हारे माँ बाप की भी कदर है, सब जगह बल्ले बल्ले है। हाँ जी, कितने ही जान लो कुरान और बाइबल और पुराण वेद और उपनिषद कुछ नहीं होगा। हाँ, जो सारी किताबें याद कर ले फिर क्या हो जाएगा। रावण है 4 वेदों का टीकाकार पंडित था, काम उसकी क्या थे? पराई और चुराई, काम तो नहीं घटा। उसको ज्ञानी कौन कहता है? सो ज्ञानी जिन शब्द ले लाई। हाँ जी, उस सतगुरु को पढ़ करना एक ज्ञान है। हाँ जी, अपने को जान लोगे तो फिर कुरान में भी बहुत कुछ पाओगे। हाँ, ये संतों की वाणी का अर्थ संत कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। हम सारे मन बुद्धि के दायरे में बैठे हैं। आदमी जैसे कर्म करता है, कर्मों के अनुसार उसकी बुद्धि बनती है, तो बुद्धि के अनुसार वो सोचता है। हम हमारे सबके कर्म अलग अलग हैं, तो अलग अलग बुद्धि है, तो अलग अलग सोचते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, लड़ो तो मरो। जहाँ जहाँ देखा तय साचा, बिन पूछे झगड़े जग काचा। एक बात का अर्थ कई तरह का अर्थ निकलेगा। जो मालिक की दरगाह में पहुंचा है वो सारी किताबों को एक कर देगा। हाँ जी, क्योंकि वह भी किसी अपने को जाने हुए आदमी की वाणी है। फिर गीता में बहुत कुछ पाओगे, मगर पहले अपने अंदर की पहचान होनी चाहिए। हाँ बोल। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलियां हन गुलजारा। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलियां हन गुलजारा। लखां सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा वेख ले। बारे में ये लिखा है, नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा। ये त्रिलोकी तक सारा ही परम है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए नचिंदा। परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। ये ठगों की नगरी है कि हम सारे ठगों के हाथ चढ़े हैं। ठग कौन से हैं? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता। इन ठगों के हाथ चढ़े हैं। ये औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनी जाते लोभ की, मान बिड़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। अपना कौन सा काम है? इन्होंने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। ये 100 रुपये पूंजी कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध खा गया, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार। आगे आगे फिर 84 तैयार है। इनका इलाज क्या है? 5 तू चितवे विकारा, माया मोह का पसरिया पसारा। सतगुरु सेवा मुकत होए, पंचदूत बस में आया। वे सिमरण किया, सतगुरु को पढ़ कर लिया, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बस में आ गए। शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी अंदर आ गई। हाँ जी, ये तरह सारा ही परम है, ये परम से निकल गया।
कहो कबीर हमरा गोविंद चौथे पद में जिनकी जिंद। उस वो मालक त्रिलोकी से पार चौथे लोक में रहता है। त्रिलोकी तक ये काल का देश है। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उनका एक सत्संगी था हृदय। तुलसी साहब हृदय को कहते हैं, सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, 3 लोक में काल का वासा। हाँ जी। अंदर तेरे बाग बहारा, नाले खिलियां हन गुलजारा। लखां सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा वेख। हाँ, बाणी में लिखा है, जे सो चंदा होगी सूरज चढ़ी 1000 है, इतने चरण हों दिया गुरबिन को अंधार। अंदर तो अंधेरा ही है। हाँ जी। लखां सूरज चंद हजारा, 9 लाख तारा वेख ले। जेड़ा वो मालक को देखने वाली आंख वो हो रहा है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, माथे पर है। वो अंदर खुलती है, उसके मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतियाबिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख जुगो जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सुन बता देते हैं। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत बैठिया, नानक मन प्रकाश। मालिक की कृपा से संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, हमने सिमरन किया, यहाँ ख्याल इकट्ठा किया, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई। ते वो आँख भी खुल गई, कान भी खुल गए, नाम का रस भी आ गया। अखा बाजू वेखना, बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिन अत्ता करना। नानक हुक्म पछाण की खसमें मिलना। बीबी स्वागण कब होती है? जब पति मिल जाए। आत्मा स्वागण कब होगी? आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। जे ये काम कर लिया तो इंसानी जमा सफल हो गया, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। हाँ जी। अंदर वड़ के ये तरलोकी, ये तिहाड़ जेल है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं। हम सारे यहाँ जेल ही हैं। 184 जून सब आई, मानस को प्रब्धि बड़े आई। इस पौड़ी ते जो नर चुके अवे जाए दुख पाइंदा। ये वेला फिर न आवे पक्ष ये पछताइंदा। 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज किन्नर कंदर देवी देवता। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं। ये इंसानी जामा, ये में एक चांस मिला है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी। अंदर वड़ के ये हमारा मन है, ये जाता है विषय विकारों की तरफ, धन दौलत की तरफ, मान बढ़ाई की तरफ। इनका ख्याल सारी उम्र ही नहीं निकलता, ये विषय विकार छोड़ता ही नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? क्या तुम सिमरन करो। नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्खो मजा दूध, सभ्य वस्तु मिठियाँ रब ने दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। नाम की लज्जत आई, ये मन काबू आ गया। जिनको रस हर रस आया सो अनरस नहीं लग पाया। मालिक के नाम का रस आ गया, फिर इसका मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। जे जाता है फिर वहाँ चीज़ नहीं आई है। नाम की दौलत अंदर आ गई, फिर ये धन दौलत की तरफ नहीं जाएगा। दादू साध प्रीखिए अंतरात्म देख, मन मई माया रहे आपे आप लेख। माया माया कुछ और भी है, फिर इसका मन मान बिड़ाई की तरफ नहीं जाएगा। हमारा हाल क्या है? गांव के अंदर जे पंच बन जे, अगली बारी मैंने सरपंच बनना है, सरपंच बन जे अगली बारी एमएलए बनना है, एमएलए बन जे तो मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर बन जे चीफ मिनिस्टर बनना है। ये आगे से आगे आगे बढ़ता जाता है, तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। संत क्या कहते हैं? क्या तुम सिमरन करके नाम को पढ़ कर लो, फिर उसका मन बार बार की मान बड़े की तरफ जाएगा नहीं। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख नहीं पतकवाई। जिन पर जाता सो शोभा। दुनिया में शोभा किसकी है? जिसने मालिक को पढ़ कर लिया। सगल संसार उधरे तीन मंत, उसकी अकल जो भी कोई लेगा वो ही पार हो जाएगा। जात पात का यहाँ कोई सवाल नहीं है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, मास्टर हिंदू भी होता है, मुसलमान भी है, सिख भी है, बच्चों को तालीम लेनी है। तो आगे बच्चे हिंदुओं के बच्चे भी है, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी है, चूड़ों के भी है, चमारों के भी है। जो मेहनत करता है वो फायदा उठा जाता है। वहाँ जात पात का कोई सवाल नहीं है, यहाँ भी जात पात का कोई सवाल नहीं है। जात पात पूछे न कोई, हर को भूसा हर का होए। हाँ जी। एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे।
मानस की जात सब एक है पहचानो। हाँ जी, अंदर तेरे है कसूर उसनू वेखी तू जरूर। अंदर तेरे है कसूर उसनू वेखी तू जरूर। ए बंदे दा है दस्तूर हाजिर नाजिर वेख ले। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। कुंडल क्या? ये जड़ चेतन की गांठ खोले। ये सबसे मुश्किल काम है। ये जिंदा मरना है। जब तक ये जिंदा नहीं मरता कुछ भी नहीं मिलता। जीवित मरे मरे पुन जीवे ताम मुखन पाए। मरने ते सब जग डरे जीवन दिया लोड़े सब कोय। गुर प्रसादी जीत मरे हुक्मे बुझे सोए। हाँ जी, कमाई जरूरी है। हाँ, कमाई करना जरूरी है। कमाई भी करना, कमाई करनी पड़ेगी तो मालिक के ही हाथ है। कार्रवाई तो मालिक ने करनी है। अंदर बैठा है उसने कुंडी खोलनी है। वो आपकी तड़फ देखता है। अब संत कहते हैं भी सिमरण करो, सिमरण तो होता ही नहीं है। ये कोशिश करेगा, इसके अंदर तड़फ उठेगी। तड़फ उठेगी तो मालिक की दया मेरे आएगी। उस दया मेरे ने काम करना है। महात्मा बुद्ध पहले 2 रोटी खाता था, घर बार छोड़ दिया, फिर 1 रोटी खाने लगा, फिर आधी रोटी खाने लगा, फिर चौथाई रोटी खाने लगा, फिर एक चावल पर ही आ गया। आखिर टाइम मौत के नज़दीक ही आ गया। फिर उसने सारे आस छोड़ दी, भाई मालिक मिलना ही नहीं है। ते हार गया, ते मालिक अंदर आ गया। हाँ जी, ये तड़प पर है। ये तड़प पैदा होगी सिमरण करने से। हाँ जी, जब तक है नींबू से न निचोड़ा जाएगा वो मालिक नहीं आता। हाँ जी, कमाई जरूरी है। बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। बिना कमाई के जीव अंदर नहीं जा सकता। हाँ जी, जब संत कहते हैं कि 2.5 घंटे रोज बैठो, मन को ठहराओ। हाँ बोलो भाई, 2.5 घंटे कोई बैठता है? कोई 2 टाइम तो रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पी लेता है। सिमरण का टाइम आता है, आकड़ जाता है। ये मन मैला एक नात्या है। 1-1 मिनट करके सारी उम्र टपाता है, किसी को अंदर नहीं जाने देता। वाकई का मैच होता है। वो गोलची की ड्यूटी है भी गेंद गोल से बाहर ना निकल जाए। बस मान ये गोलची है, ये कोई अंदर ना चले जाए। मस्तान जी क्या करते? मिनट का फ्रेम, मिनट का फ्रेम। हाँ जी, शरीर को सुन करो तो कोई करता नहीं। बोलो भाई, शरीर को कोई सुन करता है? कोई अपलाथी मार के बैठे हैं तो पैर सो गए, क्या हो गया? वहाँ से सूरत सिमट गई थी। संत कहते हैं बैठो, ये रोज रोज बैठेगा सूरत सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरण करो, ये सिमरण कर दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया तो जड़ चेतन की गांठ खुल गई। हाँ जी, अगर करे तो काम बन जाए, मन संतों का हुक्म मानने नहीं देता। हाँ बोलो भाई, अमरनाथ की यात्रा करने के लिए जाएगा, मक्के मदीने जाएगा, जगन्नाथ की यात्रा करने जाएगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ लेगा, दुनिया तप लेगा, पुट्ठा लटक लेगा, पर अंदर बैठ के सिमरण नहीं करता। पंगा लेने के लिए तैयार है पर बैठ के सिमरण नहीं करता ये। हाँ जी, जो जीते जी मरने की कला जानता है। एक ही कला सीखनी है। क्या? जिंदे जी शरीर से निकल जाना। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कभी ने लिखा है मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 बार। वो बोली घूंघट का पट खोल। घूंघट के पट खोल रे तोहे राम मिले। बोलो भाई, एक ही लाइन पर अमल कर लो। घूंघट के पट खोल तुम्हें राम मिलेंगे। भाई जड़ चेतन की गांठ खोल। गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई गए न घट की संधा। ये जड़ चेतन की गांठ कोई भी नहीं खोलता। हाँ जी, घूंघट के पट खोल रे तोहे राम मिले। हाँ सुनो भाई, अब मौत का डर तो सबको ही लगता है। जमदूतों का डर है, काल का डर है। इनका इलाज क्या है इसका? वो सतगुरु अंदर आ गया फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई नहीं, कोई बॉडी गार्डन की लोड़ नहीं है। फिर उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता। ये अंदर दुश्मनाई रखेगा फिर मालिक नहीं आया। मस्ताना जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी आप मेरे से नाराज हो। मस्ताना जी कहने लगे तेरी नाराजगी अंदर रखें कि सतगुरु को रखें? हाँ जी, घट घट बसता राम रमैया राम। हाँ ये पढ़ते हैं अभी सब घट रामा बोले, राम बिना को बोल रहे। देखा किसी ने राम को? सुनी सुनाई बात कहते हैं। मस्ताना जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगे मालिक को किसी ने देखा है? मस्ताना जी कहने लगे देखा है, काबू किया, उसे काम लिया है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो इलाके की बोली जानते थे, ना कुछ पढ़े लिखे थे,
ना कोई रिश्तेदारी थी, ना पास में कोई पैसा था। तो उन्होंने अंदर बैठ के सिमरण किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने ग्रह की कमी आई है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया, भाई तू सिमरण करो, आदमी का काम क्या है, सिमरण करना। महाराज जयमल सिंह ने लिखा है, जहाँ मालिक का भजन सिमरण है, दूसरी चीज़ें अपने आप ही आ जाती है। हाँ जी, फिर मैं संभाली भी नहीं जाती। खर्चून लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त स्वयं। दुनिया माया के पीछे भागती फिरती है, करोड़ों रुपए की हेरा फेरी करती है। हाँ जी, फिर बदनामी होती है, परवाह लोग परवाह ही नहीं करते, बदनामी से डरते ही नहीं है। हाँ जी, घट घट बसता राम रमैया, राम रमैया, कटलो बचन मत बोल रे तोहे राम मिले। हाँ, कटु वचन मत बोल, क्या है, किसी का दिल दुखाना सब तो बड़ा पाप है। हाँ जी, या अल्लाह सबका भला हो। तुम किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, ये दुख दोगे दुख मिलेगा। वो कॉपी कितनी है? किसी का दिल दुखाना सब तो बड़ा पाप है। हाँ, जिस घर में भजन सिमरन है, प्रेम है, वहां सुख ही सुख है। हाँ, जिस घर में भजन सिमरन है, आपस में प्रेम है। किसी ने काल को पूछा भी तू कहाँ रहता है, उसने कहा मैं रहता हूँ कड़े में। जिस घर में कड़ा है वहाँ काल है। हाँ जी, जिस घर में भजन सिमरन है, प्रेम है, वहां सुख ही सुख है। हाँ, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन की साई माए समाए। हाँ जी, बेशक माया ना ही होवे। हाँ, बेशक माया ना भी होवे। लालपुरे एक प्रेमी है लीलू राम, ते वहाँ सत्संग हुआ। वो प्रेमी कहने लगे जी मेरे घर चलो, मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। हमने कहा भी तुम लिस्ट बनाओ। तो हम लीलू राम के घर चले गए। तो उसके घर में 2 कोठे, ते लिम्पे चापे हमें ही पड़े, कोई सामान नहीं। तो उसके गुदरे से 2 बार पड़े थे। तो हमने कहा भाई ये घर किसका है? क्या जी घर तो लीलू राम का है, पर यहाँ है कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा तुम गुजारा कैसे करते हो? क्या हम सुबह दिहाड़ी पर जाते हैं, तो अगले के चाप पीते हैं, रोटी खाते हैं, तो शाम को घर आके लेट जाते हैं। मैं कहा बीमार हो, जो बीमार हम होते ही नहीं। तो सत्संग में कैसे जाते हो? प्रेमी कहते हैं जी मैं टिकट लूँगा, मैं टिकट लूँगा, मैं टिकट लूँगा। हमने कहा तेरे को कंबल भेज देते हैं। क्या जी तुम कंबल भेज दोगे, फिर ये इन जोड़ियाँ लगानी पड़ेगी, फिर ताला लगाना पड़ेगा, फिर चाबी सामनी पड़ेगी, हम तो फंस गए। फिर मैं कहा चलो जो हो रहा है ठीक हो रहा है, दुनिया के हाय हाय लगी पड़ी है। हाँ जी, जितनी तुम दीनता करोगे उतना ही फायदा है। हाँ, जितनी तुम दीनता करोगे उतना ही फायदा है। हाँ जी, फकीर ऊंचे पानी नाट के नीचे ही ठहरा, नीचे हो सो भर पिए, ऊंचा पैसा जाए। हाँ जी, फकीरी की पहली पौड़ी नम्रता। जितनी कोई बर्दाश्त करना ये भी भक्ति है। आज तो लोग बढ़के ही पड़े हैं। हाँ जी, जो किसी पर गुस्सा करता है अपना नुकसान करता है, दूसरे का भी नुकसान करता है, हमारा खिलाफ हो जाता है। तिगड़ा नुकसान है गुस्से में। हाँ जी, फकीरी की पहली पौड़ी नम्रता तथा दीनता है। फकीरी की पहली पौड़ी क्या है? नम्रता, दीनता। फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी, थर्ड ह्यूमिलिटी। हाँ जी, जो किसी को दुख देता है उसको दुख मिलेगा। बोलो भाई, जो किसी को दुख देता है तो दुख ही मिलेगा। हाँ जी, जो किसी को सुख देता है उसको सुख मिलेगा। सुनो, जो सिमरण करता है उसके अंदर से शांति की रोए निकलती है, वो दूसरों पर भी असर डालती है। वो अपना कल्याण कर लेगा तो दूसरे का भी भला है। असली भला तो संत करते हैं। जन्म मरण दो में नाई, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सी लाइन मिलाए। हाँ जी, जो सिमरण करता है वो सबका भला करता है। चाहे संतों की कोई निंदा ही करे, संतों को गाली निकाल दे, संतों का कत्ल भी कर दे, हाँ जी, फिर भी संतों का तो फायदा ही फायदा है। हाँ जी, धन जौवन का गर्भ न कीजय, गर्भ न कीजय, झूठा 5 रंग चोल। हाँ, गर्व अहंकार किस बात का है भाई? सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह करी, हिंदुस्तान को फतेह करके ते अपने देश वापस जा रहा था। वो आगे था, पीछे उसकी फौज थी, सारी दुनिया में उसका राज है। सारे धन का
वो मालिक सब जगह उसका हुक्म चलता था। उसको बुखार आ गया, वेदों ने नाड़ देखी, कहने लगे बादशाह सलामत है, आपकी मौत का टाइम आ गया। क्या मैं आधा राज देता हूँ, मेरी माँ से मिला दो, क्या मुश्किल है। कि सारा राज देता हूँ, मेरी माँ से मिला दो, क्या मुश्किल है। मांगने पर तो एक सांस भी मिला नहीं मिला, फिर अहंकार किस बात का है। पता नहीं कब टाइम आ जाए। संत क्या कहते हैं, 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे हर रायरी। हाँ जी भाई मालका तू दया मेर रख, जो कुछ बनना है तेरी मेहर से बनना है। हाँ जी, उसकी मेहर से ही साधु मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। साध किसको कहते हैं, जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रकट कीना, 10वां खोल जाए जिन जिना, जहाँ कुफल राम माराए। आगे से सुनना पाई, मान सरोवर बैठना आई, अनसन मिलन सौ जाई। सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंद डटी पिशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। सिमरण करोगे यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, आगे जाओगे आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उससे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उससे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुन ते महासुन। ये सुन के अंदर ये गंगा जमुना सरस्वती है, उसके अंदर अमृतसर है, उसके अंदर प्रयाग है। संतों ने ये देखा है, वहाँ वो त्रिवेणी है, तिबार बयान किया है। जो पार ब्रह्म में जाता है, उस गंगा में स्नान करता है, वो साधु है। साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम काढ़िए बिरले कही के, कबीर ने लिखा है, 13 जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवज अर्पत चिन्ह सोई। ऐसा साधु मालिक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो वो बधाइए तो हर चरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। 2 सिरा का कदम बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है, और न दूजा ठाम, और कोई रास्ता नहीं है। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभ का लागा मीठा। संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल। यूपी में पलटू फकीर हुआ है, उसने कहा संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे। वह है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठना हुई। हाँ जी, धन जौवन का गर्भ ना कीजय, गर्भ ना कीजय। अहंकार है, ये सबसे बड़ी रुकावट है। जब ये मन में करत गुमाना, तब यह बावर फिरते बिगाना। जब यह हुआ सगल की रहना, तरमिया गट गट चीना। हाँ जी, मालिक को दीनता प्यारी है। जितना अपने अस्थि मिटाओगे उतना ही मालिक नज़दीक आएगा। ये अस्थि मिटेगी सिमरण करने से। अब ये कहता है मेरा हाथ काम करता है, ये सिमरण करेगा, अंदर जाएगा, भाई हाथ नहीं करता मन करता है। और अंदर जाएगा भी मन में नहीं करता, आत्मा करती है। और अंदर जाएगा भी आत्मा नहीं, मालिक आप करता है। फिर ये अहंकार जाता है। हाँ जी, वो मालिक प्रकट हो गया तो अहंकार निकल गया, फिर वो सिद्ध हो गया मन। हाँ जी, जब तक वो मालिक प्रकट नहीं होता ये अहंकार निकलता ही नहीं है। हाँ जी, धन जौवन का गर्भ ना कीजय, गर्भ ना कीजय। झूठा पच रंग चोल रे, दोहे राम मिलेंगे। झूठा पच रंग चोल रे, दोहे राम मिलेंगे। सुन महल में दीप जलत है, दीप जरत है। सुन महल में दीप जरत है, दीप जरत है। आसन से मत डोल रे, तोहे राम मिलेंगे। आसन से मत डोल रे, तोहे राम मिलेंगे। माई मेरे मंदिर में जोत जगे, उन अंदर जोत देखी है, बार अभियान किया। हाँ जी, हमने बाहर मंदिर बना लिए तो जोतें कर दी, आरती करने लगे, घंटे शंख बजाने लगे। ये तो नकल है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, मास्टर बच्चों को पढ़ाता है, मिट्टी के खिलौने बड़े होते हैं, ये सेब है, संतरा है, ये केला है, होते तो नहीं, मिट्टी के बच्चों को समझाना है। इसी तरह ये संतों ने बाहर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बनाए, इनमें जोतें जलाई, कीर्तन करते हैं, अमृत बना के देते हैं। ये इसके अंदर है, अंदर की बात ही भूल गए।